हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल जी हैं। सर, हालांकि आपकी तरफ से ये ज़रूर कहा गया है कि प्रोत्साहन राशि 7,000 रुपये दिए जाएंगे जो धान की खेती छोड़ेगा, लेकिन किसान इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि क्योंकि कई ऐसी जगहें हैं जहां पर धान की खेती के अलावा और कोई खेती नहीं की जा सकती है। देखिए, इस बार हमारी विपक्षी पार्टियों ने पिछले 3 महीने से किसानों को भड़काने का पूरा प्रयत्न किया। चाहे तो ये कोरोना के संकट काल में एमएसपी के ऊपर परचेज करने का मुद्दा हो, मंडियां चलाने का मुद्दा हो, और हमने इसको सफलतापूर्वक करके दिखाया और लाखों किसानों का भारी मात्रा में हमने जो गेहूं लिया, सरसों ली, और एक भी केस किसी मंडी में नहीं आया। अब ये देखा है कि हरियाणा के बहुत सारे ब्लॉक के अंदर अत्यधिक दोहन की वजह से भूजल समाप्त होता जा रहा है। और मेरे खुद क्षेत्र में वारू से आता हूँ, वहाँ कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ बोरवेल में पानी सूख चुका है। एक किसान 2 लाख रुपए लगा के दूसरी जगह बोरवेल करता है, लेकिन वहाँ भी ड्राई निकलता है। 600, 700, 800 फुट तक पानी अवेलेबल नहीं है। अगर इसी तरह से अत्यधिक दोहन होता रहा तो हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? बंजर ज़मीन। तो इस चीज़ को देखते हुए बड़ी गंभीरता से हमने मीटिंग की, सारे वैज्ञानिकों को से संपर्क किया, यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर से, हमारे विभाग के सारे अधिकारियों से, और ये विचार विमर्श किया कि जल जो है इसको बढ़ा नहीं सकते हम। हरियाणा में जो उपलब्ध जल है उसका सदुपयोग करने के लिए क्या करना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले तो हमने पूरे प्रदेश में किया कि 85% ड्रिप इरिगेशन पे सब्सिडी थी पूरे प्रदेश में। शायद ही मेरे ख्याल में हरियाणा पहला प्रदेश होगा देश के अंदर जो इतनी सब्सिडी देता है। क्यों? क्योंकि इजराइल की जो टपका विधि है उससे बूंद बूंद से पौधे की जड़ में पानी जाए, पानी का बचाव हो, ज़्यादा फसल हो। दूसरा, ये हमने जो मेरा पानी मेरी विरासत करके एक योजना लेके आए। हमने सारे हरियाणा के सब ब्लॉक की मैपिंग की हुई है, किसमें पानी भूजल कितने मीटर पे है, जो सबसे गहरा पानी जहाँ चला गया और जहाँ पानी तेज़ी से दोहन की वजह से नीचे जा रहा है, उन 8 ब्लॉक को छाटा और उसमें देखा कि उसमें 3-4 ब्लॉक तो थे उधर के 8 ब्लॉक के अलावा, लेकिन वहाँ धान नहीं बोते, वहाँ तो कपास की, बाजरा की खेती होती है। वो लोहारू, बारडा, महेंद्रगढ़ इस तरफ का इलाका है। लेकिन जो ये 8 ब्लॉक हैं यहाँ धान की खेती करते हैं। धान को सबसे ज़्यादा पानी चाहिए। तो हमने किसानों से भी संपर्क किया, पंचायतों में बात की कि भाई कोई ऐसी योजना चलाएं कि आप धान के बदले कोई दूसरी फसल लगाएं। पहली तो आप बागवानी में जाइए, बागवानी में हम ड्रिप देंगे, अच्छे पौधे की देंगे, सब्सिडी पे वो देंगे, पॉली हाउस पे आपको सब्सिडी देंगे, परचेज सेंटर करेंगे, और बागवानी में सब्जियों की खेती में आपकी आमदनी भी ज़्यादा है। उसकी तरह की योजनाएं हम लेके आएंगे। बागवानी आप नहीं करना चाहते तो आजकल अच्छी किस्म के मक्का के बीज आ गए हैं। पहले मक्का की इतनी उपज नहीं होती थी, लेकिन अब जो बीज आ रहे हैं उसमें 25 क्विंटल, 30 क्विंटल, कंपनियां तो 40 क्विंटल तक क्लेम करती हैं, कुछ कंपनियां हाइब्रिड की। और हम मानते हैं कि 25 क्विंटल भी मक्का आ जाए, 1800 का रेट हो जाए, तो वो धान से ज़्यादा उसको फ़ायदा होता है। तो किसान को ये चीज़ें समझाकर हमने कहा कि चलो, आप पहला साल है, आप इसको आधी फसल धान की कम कर दीजिए और उसके बदले में हम आपको प्रोत्साहन राशि भी देंगे। 7,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से डीबीटी से आपके खाते में जाएंगे। आपने पिछली बार 10 एकड़ धान बोया है तो 5 एकड़ धान बो लीजिए। बचे हुए 5 एकड़ में आपकी मर्जी से आप उसमें गन्ना लगाइए, आप उसमें धान लगाइए, आप उसमें कपास लगाइए, आप उसमें बागवानी करिए, आप दलहन की खेती करिए, और उन सारी खेतियों में आपको घाटा नहीं होगा। मुझे समझ में नहीं आता कि विपक्षी पार्टियों में इस योजना से उनको क्यों कष्ट हो रहा है। सर, दूसरा, किसान भी ये मांग कर रहे हैं कि अगर आपको प्रति एकड़ मुआवजा देना ही है तो 7,000 से बढ़ाकर कम से कम 15,000 दीजिए। और अभी जो कोरोना महामारी का समय है, उस समय इस तरीके की योजना लाना ठीक नहीं है। मुआवजा देने की तो कोई सीमा नहीं होती, सरकार के संसाधन को भी देखना है
और हमने हमारे पास संसाधन को देखते हुए आज सैलरी देने के लिए सरकारों के पास पैसा नहीं है, लेकिन हरियाणा सरकार ने फिर भी किसान के हित में फैसला लिया है कि उसको पैसा देंगे। और किसी एक तरफ से आप कहते हो कि ये सही समय नहीं है, मैं कहता हूँ ये सही समय है। धान के अंदर सबसे ज़्यादा अप्रवासी लेबर की ज़रूरत होती है। इस बार लेबर हमारे पास है ही नहीं, मंडी चलाने में भी नहीं थी, धान बोने में भी नहीं है, तो ये सही उपयुक्त समय है और किसान इस चीज़ को समझते भी हैं। हम नहीं कहेंगे तो भी उतना धान किसान इस बार नहीं लगा पाएगा, क्योंकि उसके पास धान रोपाई के लिए जो दूसरे प्रदेशों की, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, दूसरे प्रदेशों से लेबर आती थी वो नहीं आएगी और किसान सहमत है। लेकिन विपक्षी पार्टी कोरोना के लॉकडाउन की वजह से हताश है। हम अच्छे अच्छे फैसले कर रहे हैं, हमने पूरे हमारे मज़दूरों को, प्रवासियों की अच्छी सेवा की है। जब हमारा काम सारी हमने मंडियाँ अच्छी चलाई हैं, हमारा काम हो गया तो हम रोडवेज की बसों से, ट्रेन से बैठ के उनको घर भेज के आए हैं। खूब हमने अनाज बंटवाया है। तो लेकिन वो घर बैठे बैठे विपक्षी पार्टियों को एक ही चीज़ ध्यान में आता है कि ऐसे किसान हितैषी काम हम करते रहे तो उनके लिए कुछ करने को नहीं बचेगा। इसलिए वो खुद इसमें छलांग लगाकर और कुछ किसानों को भड़काकर, और इस हर किसान, हमारी कोई भी नीति हो तो उसका विरोध करते हैं। उन्होंने तो किसान के लिए फसल बीमा योजना आई थी प्रधानमंत्री जी का, वो सबसे ज़्यादा विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि ये तो अमीरों के लिए है, जबकि इस योजना के अंदर हरियाणा के, मैं बताता हूँ कि जो किसान से पैसा लिया गया उसका 3 गुना पैसा हमने किसान के खाते में डाला है। सर, जो पिछले साल योजना सरकार लेके आई थी जल ही जीवन, क्या उसकी प्रोत्साहन राशि किसानों को दी? विपक्ष तो इस पे भी पिछले साल क्या हुआ, पिछले साल इस योजना को दूसरे नाम से लेके आए थे, थोड़ा सा एरिया उसमें किया था। हम योजना लेके आए तो मई में एकदम कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। हम कोई पैसा उसमें कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान नहीं दे पाए और ये वो इस योजना को हम कामयाब नहीं कर पाए। इस बार हम धान की पनीरी लगाने का टाइम अभी है, उससे पहले जल्द योजना लेके आए। और हमारे इस योजना के अंदर हमने ये भी किया है कि हमारी बहुत सारी ग्राम पंचायतों की ज़मीन है जिसमें धान लगता है, उसको हम ऑक्शन करके किसान को देते हैं कि आप 1 साल के लिए ठेके पे लीजिए, इसमें जो फसल कीजिए। हमने कहा भाई धान को छोड़ के कुछ भी फसल करिए इसमें, उसको भी हम देंगे पैसा। सरकारी ज़मीन की, पंचायती ज़मीन की आप जिक्र कर रहे हैं, क्या इसमें कोई रियायत दी जाएगी या पूर्ण रूप से बंद ही कर दिया गया है धान की खेती को? नहीं, हमने ये कहा है कि पंचायत की ज़मीन में धान को छोड़ के आप कोई खेती करिए, और जो धान वाली ज़मीन में दूसरी खेती करते हैं तो पंचायत को भी हम 7,000 रुपये देंगे। पंचायत को घाटा ना हो, पंचायत के लिए हमारी धान की खेती के लिए ज़्यादा रेट पे ठेका उठ जाता है, लेकिन दूसरी पे हो सकता है कि कम पे उठे, इसलिए पंचायत की भी क्षतिपूर्ति हम करेंगे। सर, एक सवाल और भी है कि पिछले साल जितना रखा गया था टारगेट सरकार की तरफ से खरीद का गेहूं का, इस बार उसे कम क्यों किया गया और क्या 25 तारीख के बाद पेमेंट अभी जारी है किसानों को? कोई टारगेट कम नहीं किया है। पिछले साल 90-92 लाख मीट्रिक टन की परचेज हुई थी। इस बार हमने पोर्टल लगाया है, वह मेरी फसल मेरा बीमा पे किसानों ने लगभग 99 लाख के लिए आवेदन किया है। अब किसान की मर्जी है, उसमें 90 लाख में से 90 लेके आएगा, 80 लेके आएगा, 70 लेके आएगा, हम कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन किसान जितना भी फसल लेके आएगा, चाहे वो 1 करोड़ लाख मीट्रिक टन लेके आए, हम अपनी मंडी पे उसका स्वागत करेंगे। और आज के दिन तक हमने 5 तारीख तक का पैसा परचेज हुई थी, हमने किसानों के खाते में डायरेक्ट सिस्टम शुरू किया है। थोड़ा सा 2-4-5 दिन की लेट ज़रूर हुई है, हम किसानों से एक्समा चाहते हैं, लेकिन ये जो भी फैसला था, हम किसान हितैषी सरकार है, हम चाहते हैं कि किसान का पैसा किसान के खाते में जाए। और ये हिसाब किताब क्लियरिटी करने के लिए ही, पोर्टल बनाने में ही आड़ती भाइयों को समझ में नहीं आया, उनके खाते में पैसा चला गया तो किसान को नहीं दे पाए, इस तरह की समस्याएं आई हैं। लेकिन अब कोई सिस्टम नहीं है। आज के दिन तक 6,000 करोड़ रुपये किसानों का इसमें चला गया, 1,000-1,200 करोड़ रुपये सरसों का चला गया, हर रोज़ दूसरे-तीसरे दिन 1,000 करोड़ रुपये जाएगा। अगले 10 दिन के अंदर अंदर सारा सिस्टम बिल्कुल है, किसान के खाते में पैसे से भरपूर पैसा उसके पास पहुँच जाएगा। अगर सर मान लीजिए कुछ किसान लगा भी देते हैं, क्या एमएसपी में खरीद करेगी सरकार उनकी या नहीं करेगी धान की? नहीं, धान के एमएसपी पे सब जगह कर रहे हैं, लेकिन इन ब्लॉक में जो हमारी बात नहीं मानता है, अगर ऐसा कुछ होगा तो उसको हम बाध्य क्यों होंगे? जब हम उसको ये कर रहे हैं कि भाई आप पानी को बचाइए, आप अपनी अगली पीढ़ी के लिए पानी छोड़ के जाइए, आप धान के बदले में हमारे से कोई और फसल लीजिए, हम आपको अच्छी बीज उपलब्ध करा रहे हैं, ज़्यादा उपजाऊ फसल के साधन आपको दे रहे हैं, आप बागवानी करना चाहें तो बागवानी के लिए
मल्चिंग के लिए, ड्रिप के लिए, बम्बू के लिए, पॉली हाउस के लिए आपके सस्ते रेट पे आपको पौध दे रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं। फिर भी कोई अगर नहीं करना चाहता तो हम उसकी फसल खरीदने के लिए बाध्य क्यों होंगे? और ऐसा कोई 1000 में से एक ही किसान होगा। धन्यवाद सर। ये थे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल, जिनका साफ तौर से कहना है कि हरियाणा में इस वक्त भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है और ये समय जो योजना हरियाणा सरकार लेकर आई है बिल्कुल ठीक समय में लेकर आई है। भले ही कोरोना महामारी का ये समय है, क्योंकि धान की रुपाई अब होने वाली है, तो ऐसे में हरियाणा सरकार ने भी दो टूक शब्दों में कह दिया है कि जो किसान इनकी बात को नहीं मानेगा, इन ब्लॉक्स में जहां भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है धान की खेती करेगा, तो वहां पर एमएसपी वे खरीद करने के लिए सरकार बाध्य नहीं होगी। कैमरामैन शरद के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।